आज हम बात करने वाले हैं आपको बिहार पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चन के। तो जैसे कि आपको पता होगा कि आपने बहुत सारे ही पेपर के कटिंग में भी देख लिए होंगे कि आपका 2024 और 25 में बिहार पुलिस की न्यू भर्ती आने वाली है। तो कितनी आने वाली है? 19,469 पोस्टों पर ये भर्ती आने वाली है। तो इसमें आपको एज क्या रखा जाएगा, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, और आपका जो फिजिकल्स होंगे वो किस प्रकार होंगे, हाइट क्या रखा जाएगा, और एग्जाम पैटर्न्स क्या है, इसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। साथ ही बात करेंगे कि क्या आप बिहार से हैं तो अप्लाई तो कर सकते हैं, क्या बिहार के अलावा और किसी राज्य से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप अप्लाई करेंगे तो आप कितने सीटों पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। तो हम इसमें सारे जुड़ी A to Z जानकारी के बाद हम बात करने वाले हैं, जो आपको कहीं भी डाउट नहीं आने देंगे। अगर आपको किसी प्रकार की डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, हर एक कमेंट का रिप्लाई आपको जल्द से मिलेगा। साथ ही बता दें, अगर आपके कमेंट का रिप्लाई कमेंट में मिल गया तो नहीं तो शॉर्ट्स वीडियो में आपको अपलोड कर दिया जाएगा, जिससे आपके अलावा और भी कोई भाई का वो डाउट हो तो क्लियर हो सके। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, भारतीय होने के नाते आपसे यही रिक्वेस्ट करते करते हैं कि कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखे, साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। इसकी हर अपडेट सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करने वाले हैं हम एज के लेकर। तो एज क्या रहने वाला है इसके रिगार्डिंग सबसे पहले बात करते हैं। जैसे कि सबसे पहले बता दें सामान्य वर्गों के लिए, ठीक है, सामान्य वर्गों के पुरुष और महिलाओं के लिए, इसके लिए पुरुष और महिला दोनों के लिए हम बता दें, इसमें आपको कम से कम न्यूनतम आपका एज कितना होना चाहिए, 18 वर्ष होना चाहिए, ठीक है, अधिकतम आपका 25 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। ये आपको पुरुष और महिला दोनों के लिए है, ठीक है। और ये जो एज काउंट होगा ये आपका 10th पे जो मार्कशीट पे और आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो होता है मैट्रिकुलेशन, उस पर जो डेट ऑफ बर्थ रहेगा उसी से ये काउंट किया जाएगा। पहला बात समान वर्गों के लिए। दूसरी बात कर ले आपको पिछड़े वर्ग और अत्यंत पिछड़े वर्ग के आपको अभ्यर्थी के लिए। इसमें पहले बात करेंगे पुरुष वर्गों के लिए, ठीक है। तो पुरुष वर्गों में आपको 18 से, ठीक है, 27 एज होना चाहिए, ठीक है। 18 से 27 एज है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये एज कब से काउंट किया जाएगा? तो 1 अगस्त 2024 से ये काउंट होने की संभावना है 1 अगस्त 2024 से डेट की रहने वाला है। चलिए उसके बाद बात करते हैं पिछड़े वर्ग के लिए। मैंने ऑलरेडी इसके सारे हेडलाइट कर दिया है, ठीक है। तो पिछड़े वर्ग के लिए आपको अत्यंत पिछड़े वर्ग के किसके लिए? महिला वर्ग के लिए, ठीक है। महिलाओं के लिए आपको क्या एज रखा गया है? आपको बता दें 18 से आपको 28 एज रखा गया है। किसके? 1 साल इसमें ज़्यादा आपको महिलाओं को छूट मिलता है। इसमें पुरुषों के लिए 27 वर्ष था, महिलाओं के लिए आपको 28 वर्ष रखा गया है, ठीक है। आपको मेरिट में आपको एज बहुत ही मायने रखता है, एक एक दिन मेरिट में आपको ऊपर नीचे कर देता है, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं चौथे नंबर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो पुरुष और महिला दोनों वर्गों के लिए बता दें आपको 18 से 30 वर्ष होना चाहिए। 18 से 30 के बीच है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये तो किसके लिए? ओपन जो स्टूडेंट है उनके लिए हो गया। अगर आप बिहार पुलिस में बिहार में गृह रक्षक यानी होम गार्ड पर ऑलरेडी पहले से भर्ती है तो आपको जो कैटेगरी से आपको डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो एज लगता है वो तो लगेगा ही, ठीक है। उसके साथ आपको 5 वर्ष का एक्स्ट्रा छूट मिलने वाला है, ठीक है। तो अब बता दें अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो 25 वर्ष तो आपको जनरल कैटेगरी का हो गया। अगर आप बिहार होम गार्ड में हैं ऑलरेडी तो आपको 30 वर्ष तक छूट मिलेगा जनरल कैटेगरी का। और यही बात कर ओबीसी कैटेगरी पुरुष वर्गों के, तो इसमें 5 साल और जुड़ेगा तो 32 साल तक आपका एज होने वाला है, ठीक है। और महिला से अगर आप होम गार्ड हैं तो आपको 5 साल और जोड़िएगा तो आपको 33 वर्ष तक आपको मिलने वाला है, ठीक है। और बात कर ले इसमें हम, अगर आप SC ST से हैं, ठीक है, 30 वर्ष तक मिल रहा है। अगर आप 30 में 5 जोड़िएगा तो 35 वर्ष तक आपको छूट मिलने वाला है। एज के रिलेटेड मैं आपको सारा डिटेल्स क्लियर कर चुका हूँ, इसने इसलिए कि वीडियो लंबा जाएगा, लेकिन हर एक चीज़ आपको पॉइंट बाई पॉइंट आपको क्लियर करते रहेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं। आपको देखिए जो अभ्यर्थी का उम्र की गणना हो क्या होगा, मैं पहले ही बोलता हूँ, मैट्रिक के समक्ष आपका परीक्षा जो आप प्रमाण पत्र अंकित होंगे उसी के जन्म तिथि के आधार पर आपको किया जाएगा। जो आपके मैट्रिक के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यानी मूल प्रमाण पत्र पर आपको जो डेट ऑफ बर्थ रहेगा उसी के हिसाब से आपका एज काउंट किया जाएगा। तो फ्रेंड मैं आपको एज से रिलेटेड सारा चीज़ इसमें क्लियर कर चुका हूँ। एज से इसके बाद भी अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं।
ठीक है। और साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। चलिए वीडियो को आगे चलते हैं। अब हम आगे बात करते हैं आपको अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड में, ठीक है। ऊंचाई, सीना और वजन के लिए आपको कोई अंक एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला है, ठीक है। किसके लिए? ऊंचाई आपका ज़्यादा हो या सीना ज़्यादा हो या वजन ज़्यादा हो, तो आपको एक्स्ट्रा अंक जो फिजिकल से मिलते हैं नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एज के हिसाब, तो पहले में मैं क्लियर कर चुका हूँ। अब बात करते हैं ऊंचाई के लिए। ऊंचाई में सबसे पहले आपको देखिए सामान्य वर्गों के लिए, देखिए समान वर्ग और पिछड़े वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए आपको जो न्यूनतम हाइट चाहिए, आपको 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट चाहिए, ठीक है। 165 सेंटीमीटर है आपका, सिंपली सिलेक्शन हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं इसमें, देखिए अत्यंत पिछड़े वर्ग के पुरुष के लिए, ठीक है, अत्यंत पिछड़े वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम हाइट कितना चाहिए? 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट चाहिए, ठीक है। अब बात करें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जितने भी हमारे पुरुष वर्गों के हैं उनके लिए आपको 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, ठीक है। SC ST के जो कैंडिडेट है पुरुष वर्गों के लिए आपको 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। अब बात करते हैं, देखिए भारत के मूल गोरखा, ठीक है, किसके? गोरखा पुरुष के लिए आपको जो हाइट चाहिए, आपको उसको लिए भी आपको 160 सेंटीमीटर की हाइट आपको लिए भी चाहिए। अब देखिए यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, महिलाओं के लिए बात करें, सभी वर्ग के महिलाओं के लिए न्यूनतम हाइट कितनी चाहिए? 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट चाहिए। कितना? आपका सभी महिलाओं कैटेगरी के हैं तो आपको 55 सेंटीमीटर चाहिए। आप किसी भी कैटेगरी से, जनरल हो, EWS हो, आपको OBC हो, SC ST हो, नॉर्मल आपकी हाइट कितना? 155 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। अब हम बात करेंगे आपको सीना को लेकर, ठीक है। सीना यानी चेस्ट में क्या आपको रहने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए सामान्य वर्ग और पिछड़े वर्ग के पुरुष के लिए, ठीक है, सामान्य वर्ग और पिछड़े वर्ग के पुरुष के लिए आपको जो हाइट रहेगा वो चेस्ट रहेगा वो आपका 81 रहेगा, आपका कैसा? नॉर्मल रहेगा, ठीक है, बिना फुलाए। और आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना है, यानी आपको फुलाकर कितना करना है? 86 सेंटीमीटर कर देना है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर आपको क्या करना है? फुलाना है। और यही बात कर ले दूसरी ओर, यहीं आपको देखिए अत्यंत पिछड़े वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए आपको सिंपली कितना चाहिए? 81, और फुलाकर कितना चाहिए? 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना अनिवार्य है। अगर आप 5 सेंटीमीटर नहीं फुलाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, भले आपका 81 से ज़्यादा भी क्यों ना हो, लेकिन आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना अनिवार्य है। आगे चलते हैं, तीसरे नंबर बात करते हैं। तो यहाँ आपको दिख जाएगा, मैंने ऑलरेडी हेडलाइट कर दिया है, ठीक है, कि देखिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए, पुरुष वर्गों के लिए, ठीक है, किसके लिए? पुरुष वर्गों के लिए आपको जो बिना फुलाए आपका कितना होना है? 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाकर कितना चाहिए? 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। 5 सेंटीमीटर आपको कम से कम फुलाना अनिवार्य है। अगर आप 5 सेंटीमीटर नहीं फुलाते हैं तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। यहीं बात कर ले आपको गोरखा से, अगर आए भारतीय मूल के गोरखा से अगर बिलोंग करते हैं तो वहाँ आपको अभी 79 सेंटीमीटर नॉर्मल चाहिए और आपको 84 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ेगा, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आज इस वीडियो में पूरा डिटेल्स हम क्लियर करने वाले हैं। अब बात करते हैं 5वां नंबर, देखिए महिलाओं के लिए सीना में कोई मापदंड नहीं रखा गया है, महिलाओं के लिए ऐसा कुछ रूल अभी नहीं है। लेकिन अब यहाँ एक आपको बात बता दें, वजन, सभी वर्ग के महिलाओं को, उम्मीदवार को न्यूनतम वजन, ठीक है, न्यूनतम कितना होगा? 48 kg आपका होना चाहिए, ठीक है। आप किसी भी वर्ग से हो, SC हो, ST हो, OBC हो, EWS हो, जनरल हो, या आप बिहार से बाहर की हो, लेकिन आपको सबसे पहले बता दें, आपको जो एज के हिसाब से नहीं, आपको वजन आपका जो होना चाहिए 48 kg से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप किसी किसी भर्ती में देखती होंगी कि एज के हिसाब से वजन रहना एडजस्टमेंट रहता है, लेकिन ऐसा इसमें कुछ नहीं है, आपको 48 kg रहना अनिवार्य है। तो फ्रेंड, इस वीडियो में अभी तक हम बात कर लिए आपको हाइट से, चेस्ट से रिलेटेड। अब बात करते हैं इसके आगे की ओर। अब हम आपको एग्जाम पैटर्न्स की ओर ले चलते हैं। तो देखिए एग्जाम पैटर्न्स यानी आपको सिलेक्शन प्रोसेस में बता दूं आपको, सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम, दूसरी बार फिजिकल्स के दिन आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई के बाद मेरिट बन जाएगा, मेरिट के बाद आपका मेडिकल्स होता है बिहार पुलिस में।
अब बात करें, देखिए प्रथम चरण में जो आपका होगा लिखित परीक्षा होगा, ठीक है। आपको लिखित परीक्षा जो होगा, देखिए यहाँ हम हाईलाइट पूरा ऑलरेडी हाईलाइट कर चुके हैं जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे हैं, ठीक है। लिखित परीक्षा में जो होंगे हमारे बिहार विद्यालय समिति के अंतर्गत 10+2 कितने 10+2 के लेवल से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन कैसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, वो 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए 2 घंटे का तो समय आपके पास रहेगा और आपके पास क्वेश्चनों की संख्या 100 रहने वाली है, ठीक है। ये बात आप समझ गए। 100 क्वेश्चन आपके पास रहने वाले हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपको 1 नंबर का रहने वाला है। और साथ ही यहाँ बता दें, निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। बिहार पुलिस में निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। चलिए आगे चलते हैं। ये जो एग्ज़ाम होंगे आपको, ये OMR के सीट होंगे, यानी ऑफलाइन। अभी तक के जितने भी एग्ज़ाम बिहार पुलिस के होते आए हैं, ये एग्ज़ाम आपके ऑफलाइन हुए हैं। ये आपको जो 21,391 पोस्ट हैं, ये भी आपके ऑफलाइन ही होने वाले हैं। अब बात करते हैं ऑफलाइन होंगे तो OMR शीट में आपको देखिए रोल नंबर, पुस्तक, जो प्रश्न पुस्तक संख्या आपको रहेगा, ठीक है। और आपको अनुच्छेद लिखना रहेगा और आपका हस्ताक्षर रहेगा, ठीक है। ये आप उसमें OMR शीट पर बहुत ध्यान से ही भरें। अगर आप इसमें गलती करते हैं तो आपने 100 का 90 क्वेश्चन भी करके आइएगा ना, तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। आपको सही तरीके से रोल नंबर भरना है, आपको प्रश्न पुस्तक संख्या को अच्छी तरीके से भरना है, आपका जो अनुच्छेद ऊपर लिखा रहता है हिंदी इंग्लिश में उसको लिखना होता है और आपको हस्ताक्षर करना पड़ेगा आपको सही तरीके से। अगर आप नहीं करती हैं तो आपका एग्ज़ाम के देने के बावजूद भी आप लोगों का रिजल्ट रुक जाएगा, रद्द हो जाएगा, साफ आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, पेंडिंग चला जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ था जो मैं आपको बता दिया। आगे चलते हैं। अब हम आपको एक और चीज़ यहाँ नोटिस कर दें, ये जो लिखित परीक्षा होगा आपको कम से कम 30% अंक आना होगा, तभी आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा में आपको क्या होगा लिया जाएगा। नहीं तो अगर आप इससे कम लाते हैं तो अघोषित कर दिया जाएगा, मतलब असफल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बता दें, आपको जो 30% अंक है ना, ये आपको ओनली फॉर क्वालिफाई के लिए है। ये आपका रिजल्ट इतना पर नहीं आएगा, ठीक है। ये आपको क्वालिफाई के लिए है। ये क्वालिफाई से मतलब नहीं रखता है। बिहार पुलिस का कम से कम देखिए, पिछली बार आपको 8415 वाले का जो कट ऑफ गया था, आपको जनरल का गया था 64। तो इस बार आपका इससे प्लस ही सोच लिए कि इसलिए जाना है। 70 के आसपास अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आप निश्चिंत रहिए कि आपका सिलेक्शन रिजल्ट के में हो जाएगा, ठीक है। आप डेली प्रैक्टिस सेट करते होंगे, अच्छा खासा आपका आता होगा। आगे बात करते हैं अब इसके शारीरिक मापदंड के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें फिजिकल्स के लिए। फिजिकल्स में सबसे पहले हम बात करेंगे पुरुष वर्गों के लिए, ठीक है। पुरुष वर्गों में हम बात कर ले आपको, तो 5 मिनट से कम अगर आप दौड़ करिएगा तो 50 अंक मिलेंगे, ठीक है। और 5 मिनट 20 सेकंड तक अगर आप करिएगा तो 40 अंक मिलेगा। इसलिए कि जो भी खेला है आपका एग्जाम के बाद, सारा खेला आपको फिजिकल्स पर जुड़ा है। फिजिकल्स अगर आप अच्छा खासा कर गए तो समझिए कि बढ़ती आपके शरीर पर है, और शरीर पर है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए, अब 5:20 से लेकर अगर आप 5:40 तक करते हैं तो 30 अंक लाते हैं। यही मैं बता दूं, सबसे ज़्यादा अंक लाने वाले में 30 अंक लाते हैं लड़के, ठीक है। सबसे अधिक अंक जो लाते हैं 30 अंक लाते हैं। मैंने ऑलरेडी इसके फिजिकल्स क्वालिफाई कर चुका हूं, मेरिट लिस्ट से बाहर हूं, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि इसमें अधिकांश लड़के कितने 30 अंक लाते हैं। और मैं देखिए 5 मिनट 40 से लेकर और 6 मिनट तक रहेंगे जो लड़के 20 अंक लाते हैं, ठीक है। ये तथा पुरुष वर्गों के दौड़ के लिए। अब बात करते हैं महिला वर्ग के लिए आपको दौड़ के लिए। और साफ का बात कर दूं, 6 मिनट से अगर आप अधिक समय लेते हैं तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको ये खुद पता है कि अगर आप 6 से 6 मिनट 1 सेकंड में हुए ना तो डिस्क्वालीफाई, इसमें कोई इशू नहीं है। अब बात करने वाले हैं आपको महिला वर्ग के दौड़ के बारे में। तो सबसे पहले बता दें, आपको 4 मिनट से कम में रनिंग क्वालिफाई करेगा तो 50 अंक मिलेगा, ठीक है। और 4 मिनट 20 सेकंड तक अगर आपका दौड़ है तो आपको 40 अंक मिलने वाला है। 4 मिनट 20 सेकंड से अधिक और 4 मिनट 40 सेकंड तक करिएगा तो आपको 30 अंक मिलेगा, ठीक है। 4 मिनट 40 सेकंड से अधिक और 5 मिनट तक करिएगा तो आपको 20 अंक मिलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ साफ साफ लिख दिया गया, अगर आप 5 मिनट से अधिक समय लेती हैं तो महिला वर्ग को असफल घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। वो महिला को असफल घोषित कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं गोला को। गोला पहले पुरुष वर्गों की बात कर ले, आपको 16 पाउंड की गोला आपको फेंकना है, ठीक है। तो कैसे फेंकना है इसके रिगार्डिंग आपको दिया गया है, कितना कितना नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम बात कर ले आपको
अगर आप 16 फीट से 17 फीट तक बिकते हैं तो आपको 9 अंक मिलने वाले हैं। ठीक है, कितने? 9 अंक। और 17 फीट से ज़्यादा और 18 फीट तक बिकते हैं तो 13 अंक। और यहीं 18 अंक से ज़्यादा और 19 फीट तक बिकते हैं तो आपको 16 अंक। यहाँ सबसे खास है 20 अंक से ज़्यादा अगर आपको चाहिए, 25 अंक है चाहिए, तो आपको 20 फीट से ज़्यादा बिकना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अच्छा खासा यह पॉइंट मिलता है आपको गोला में, हर एक स्टूडेंट को मिलता है, हर एक लड़का इसमें अच्छा खासा नंबर लेता है। अब बात करते हैं आपको महिला वर्गों के लिए, आपको 12 पाउंड का गोला आपको बिकना पड़ेगा। ठीक है, 12 पाउंड का गोला होगा जो आपको 12 फीट से लेकर 13 फीट तक बिकेंगे तो 9 अंक। यहीं 13 फीट से ज़्यादा और 14 फीट तक बिकेगा तो आपको 13 अंक। आपको 14 फीट से ज़्यादा और 15 फीट तक बिकेगा तो 17 अंक। यहीं 15 फीट से ज़्यादा और 16 फीट तक बिकेगा तो 21 अंक। और 16 फीट से ज़्यादा बिकेगा तो आपको 25 अंक मिलने वाला है। ये आपका क्या है? कैटेगरिया है आपका गोला के लिए। अब बात कर ले हाई जंप के लिए, जो सबसे पहले पुरुष वर्गों की बात करते हैं। अगर आपने 4 फीट फांदते हैं तो 13 अंक मिलेंगे, 4 फीट 4 इंच फांदते हैं तो आपको 17 अंक मिलेंगे, 4 फीट 8 इंच फांदते हैं तो 21 अंक मिलेंगे, और 5 फीट फांदते हैं तो आपको 25 अंक मिलने वाले हैं। ये बहुत अच्छा खासा आपको नंबर यहाँ भी मिलता है। और ये बात करते हैं हम यहाँ आपको महिला वर्ग के लिए, अगर आप 3 फीट फानिएगा तो 13 अंक, यहीं 3 फीट 4 इंच फानिएगा तो आपको 17 अंक, और 3 फीट 8 इंच फानिएगा तो 21 अंक, और 4 फीट फानिएगा तो आपको 25 अंक मिलने वाले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात कर ले आपको मेघा सूची, यानी आपको जो मेरिट बनेगा वो किस आधार पर बनेगा। यहाँ आपको बोलेगा मेघा सूची। ठीक है, यानी जो मेरिट बनेगा किसके, देखिए दौड़, देखिए ऊंची कूद और गोला फेंक पर आपको आधारित रहेगा। क्या जो हमारा मेरिट बनेगा किस किस पर? आपको दौड़ पर आधारित रहेगा, आपको हाई जंप पर आधारित रहेगा, गोला फेंकेगा उस पर आधारित रहेगा। ठीक है, इसमें अच्छा खासा अंक ला दी, 100 नंबर का फिजिकल्स है। आप कितना अंक लाइएगा कि आपको वेरीफिट हो सके, तो ये ही सबसे मायने रखता है आपको। तो आइए हम इस वीडियो में आपको क्या क्या क्लियर कर चुके, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए ये भी क्लियर कर चुके, आपको क्वालिफिकेशन क्या रहनी चाहिए, आपको 10+2 रहना चाहिए ये मैं बता चुका हूँ, आपका एग्जाम किस प्रकार होगा ये भी बता दिया, आपका फिजिकल्स किस प्रकार होंगे, आपका गोला किस प्रकार, हाइट, लगभग सारा चीज़ मैं इसमें क्लियर कर चुका हूँ। तो आइए हम एक एक चीज़ को और आपको क्लियर कर चुके। तो इस वीडियो में इतना ही, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। तो फिर से मैं आपको एक रिवीज करा दूं, जैसे कि आपको फिजिकल्स किस प्रकार होंगे ये मैंने बता दिया, एज क्या होगा ये आपका योग्यता आपका 10+2 होना चाहिए, सिलेबस किस प्रकार है ये भी मैं बता दिया, एग्जाम पैटर्न क्या है ये भी मैं बता दिया, और सभी राज्य के लड़का लड़की इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो लगभग मैंने इसमें जो आपको पॉइंट रखे थे सारा पॉइंट क्लियर कर दिया। इसके बाद भी अगर कहीं डाउट हो तो कॉमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, जब तक ले जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।